हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज दशमी है, कल एकादशी है और शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोग के साथ कि एकादशी पे मेरी सुबह की क्या दिनचर्या होती है। तो बस यहाँ पर देखिए, दशमी का समय यानी कि रात का है और मैंने अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया। बाल्टी में मैंने पानी भर के रख लिया है। ये पूजा की बाल्टी है क्योंकि सुबह जब मैं पूजा करने जाऊँगी तो साथ में लेके जाऊँगी। इस पानी को लेके नहीं जाऊँगी, मतलब नया जल भर के लेके जाऊँगी और इस जल का मैं क्या करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो बस किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे फल वगैरह मैंने किचन में ही रख दिया है क्योंकि ये फल पूजा के लिए मैंने मंगा के रखा है। तो बस चलिए अब किचन को बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं और इसके बाद अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगी कि सुबह से मेरी 4 बजे से क्या दिनचर्या होती है। तो चलिए मिलते हैं सुबह यानी कि एकादशी के दिन। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह देखिए, सुबह के 4 बज गए हैं और सबसे पहले मैं उठ के अपने लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन कर रही हूँ। आज एकादशी है, मोहिनी एकादशी है और आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी के। तो बस सुबह के 4 बज गए हैं और मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और उठने के पश्चात देखिए अभी पूरी तरह से अंधेरा है। तो अब जो है थोड़ा सा बाहर चलते हैं और इसके बाद अपनी कार्य जो है, मेरे जो कार्य हैं सुबह के, वो शुरू करते हैं और आपके भी साथ में शेयर करती जाऊंगी कि मैं क्या क्या कार्य मेरे सुबह के होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे देखिए सुबह उठते मैं सबसे पहले किचन का दरवाज़ा खोला और लाइट जलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने रात में जल रखा था बाल्टी में भर के, इसका मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि पूजा की बाल्टी कहीं रात ही में तो मैं पानी भर के नहीं ले जाती हूँ ऊपर। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बाहर और मुख्य द्वार पे चलेंगे। मुख्य द्वार पे मैं इस जल को जो है चौखट पे, दहलीज पे अपने जो है इस तरह से गिरा देती हूँ। तो यानी कि इस तरह से आप लोटे में भी जल भर के रख सकते हैं और अपने किचन में भर के और सुबह में इस तरह से मुख्य द्वार पे जला सकते हैं। तो देखिए पूरी तरह से अंधेरा है और अंधेरे में ही मैं किसी तरह से जा रही हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ के फिर लाइट जला दूँगी। तो देखिए पूरी तरह से अंधेरा मैं दिखा दे रही हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और बस सबसे पहले ताला खोल लेते हैं गेट का। और गेट का ताला खोलने के बाद जो है मैं यहाँ पे मुख्य दहलीज पे इस बाल्टी के पानी को जो है इस तरह से मैं यहाँ पर गिरा के अच्छे से डाल के धुल दूँगी। तो देखिए अगर आप सुबह में इस तरह से, पहले तो मेरा ये काम है क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और तुरंत पहले मैं ये जो बाल्टी का पानी है उसे मैं यहाँ पर गिरा के अंदर जाऊँगी, अंदर की साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। इसके बाद फिर आके मैं जो है यहाँ पे बाकी की जो साफ़ सफाई है वो करूँगी क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ काम चल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। वो भी मैं दिखाऊंगी कि इस समय मेरे घर में कौन कौन से ऐसे कार्य चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैलावा भी हो रखा है, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो पहले मैं ये जो बाल्टी का पानी रखी हूँ वो यहाँ पर इस तरह से अपने दहलीज पे गिरा दूँगी क्योंकि दहलीज पे हमारे जो है पूर्वज भी यहाँ पर जो रहते हैं विराजमान रहते हैं क्योंकि पितृ जो है यही चौखट पे उनका जो है रहता है स्थान और साथ में माता लक्ष्मी का भी आगमन इसी चौखट से होता है। तो हमें जो है मुख्य द्वार पे सबसे पहले सुबह में इस तरह से जल को गिरा देना चाहिए। इसके बाद अभी देखिए पूरी तरह से अंधेरा है और मैं यहाँ पर तुरंत दरवाज़ा बंद कर ले रही हूँ क्योंकि दरवाज़ा को खुला छोड़ नहीं सकते हैं और चोरी का भी होने का डर है। तो बस यहाँ पे गाड़ी वगैरह लगी, हमारे यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर खुला रहेगा तो गाड़ी कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो बस इस तरह से देखिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बस ताला चाबी रख लिया और चलते हैं अंदर और अंदर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पर मुख्य दरवाजे पे जो है मुख्य द्वार पर मैंने पानी जो गिरा दिया। इसके बाद अब अंदर चलेंगे, अंदर की साफ़ सफाई करेंगे। बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी क्योंकि यहाँ पर जो है चुनाव चल रहा है, उसके प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, माइक लगा के बहुत सारी आवाज़ें आती हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो बस चलिए अंदर की साफ़ सफाई शुरू करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और इस समय घर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि घर में कुछ काम चल रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊँगी कौन से ऐसे काम चल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जा रहा है। और इसके बीच में मुझे किस तरह से अपनी पूजा के लिए समय निकालना पड़ता है, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और जब ऐसे काम होने लगते हैं घर में तो बहुत ज़्यादा फैलावा होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से फटाफट से सुबह में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब जो है मैं स्नान करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं सुबह के कि जो कि हमें करने पड़ते हैं और बस इस तरह से मैं चारों तरफ अपने पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पूरा नहीं दिखाऊँगी, बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है पूरे अच्छे से झाड़ू लगा लिया। बाहर की साफ़ सफाई भी मैंने कर ली अच्छे से। यहाँ सब मैं रोज़ धुलती हूँ, रोज़ सुबह में इस तरह से यहाँ धुलाई कर देती हूँ क्योंकि इस समय मैं और अच्छे से धुल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट की बोरी रखी हुई है क्योंकि घर में कुछ काम चल रहे हैं जिसकी वजह से बालू सीमेंट बहुत सारी जो है फैलावे हो जाते हैं। यहाँ सब देखिए मैंने अच्छे से धुलाई कर दी है सुबह के समय। और
आज मोहिनी एकादशी है, सोमवार दिन है, तो हमें जो है थोड़ी सी ज़्यादा पूजा भी करनी है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई की और अभी थोड़ा सा मैं इस तरह से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, लेकिन अभी 8 बजेगा और सभी मिस्त्री वगैरह सब आ जाएंगे तो घर में काम शुरू हो जाएगा और फिर इसी तरह से दोबारा से पूरी गंदगी फैल जाएगी। तो बस अब चलिए चलते हैं, पहले नहा लेते हैं। तो नहाने के पहले मैंने जो झाड़ू वगैरह लगाया था सब मैं यहाँ पर जो है डोरमेट वगैरह बिछा दूँ और इसके बाद फिर जो है हम नहाएंगे और नहाने के बाद फिर चलते हैं मंदिर में पूजा करेंगे। तो घर में जब काम वगैरह होने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है और पूरा समय साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। और कितना भी आप घर को साफ़ करिए, जो धूल मिट्टी उड़ती है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ जाती है। तो बालू की वजह से पूरे घर में खिसखिसापन सा हो जाता है, सीमेंट की वजह से धूल जैसा हो जाता है। इसमें घर में जब काम होते हैं ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो बस 5 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी, और देखिए मैं 5 बजने में 5 मिनट बाकी और नहा के आ चुकी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने सारे काम निपटाए हैं और अब हम जो है मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने भोग के लिए जो प्रसाद मंगाया था केला, वो लाके मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि बंदरों की डर से भी जो है मैं किचन में इस तरह से रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार के लिए मैं दीपक लगा रही हूँ और इसके बाद मुख्य द्वार पर हम दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद फिर हम मंदिर में चलेंगे और घर के काम हो जाते हैं। इस बीच में हम जो है पूजा का किस तरह से जो मेरी पूजा होती है वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है दीपक तैयार कर लिया है। चलते हैं मुख्य द्वार पर और वहाँ पर सबसे पहले पूजा करेंगे। इसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि क्या दिनचर्या मेरी होती है रोज़ की। तो बस इसी तरह से सुबह की भागम दौड़ी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल्दबाजी में मेरी काम होती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ सुबह में जितने जल्दी पूजा कर लूँ उतना ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता है। क्योंकि जैसे जैसे सुबह होने लगती है और 6 बजते बजते बहुत ज़्यादा चहल पहल शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी आवाज़ें भी शुरू हो जाती है, आना जाना लगा रहता है। और फिर अभी घर में काम भी चल रहे हैं तो जो है 7:30 8 बजते बजते मिस्त्री भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगती ना कि हम पूजा जो है देर से नहीं कर पाते, और इसीलिए जो है मैं सुबह के समय में जल्दी कोशिश करती हूँ कि अपनी पूजा को जल्दी से जल्दी कर लूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से दीपक जो है मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर लिया है और अब जो है हम चलेंगे मंदिर में। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या इस समय मेरे घर में फैलावा हो रखा है और कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी पूजा की। तो बस यहाँ पर मैं लाइट बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि अब जो है थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि 5 सवा 5 का समय है और धीरे धीरे इस समय गर्मियों का समय है तो काफ़ी ज़्यादा उजाला होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने लाइट बंद कर दिया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखिए मैंने फूल मंगा के रखा है और ये मैंने जो है इस तरह से जो है मटकी मंगा के रखी है, जो कि मैं अब ठंडा पानी जो है मंदिर में रखती हूँ। तो बस अभी तक तो मेरे पास पुराना मटकी था तो मैंने उसमें रखा, लेकिन आज मैंने नया मंगा लिया है। मोहिनी एकादशी है तो बस यहाँ पर देखिए मैं ताज़ा जल फिर से भर रही हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने पूजा कमरे में। तो ये बेटे का कमरा है और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ तो किस तरह से मेरे घर में इस समय चारों तरफ से गंदगी फैली हुई है, यानी कि बालू वगैरह सीमेंट वगैरह हर जगह रखा हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जगह जगह सीढ़ी पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो इस तरह से। और तीसरे चौथे फ्लोर पे ये हमारा काम हो रहा है। तो इस तरह से सभी सीढ़ियों पर मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से बालू सीमेंट देखिए पूरी जगह गिरा हुआ है। कितना मैं साफ़ करूँगी, तो बहुत ज़्यादा इस तरह से रोज़ साफ़ तो हो नहीं पाएगा। जब पूरा अच्छे से बन जाएगा तो एक बार सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ हर जगह बालू सीमेंट ईंटा वगैरह सब रखा हुआ है और यहाँ हमारा जो है इस तरह से काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से ये रूम बन रहा है और इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा है। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा है और इस सब में हमें जो है बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। और इन सब के साथ साथ मेरी जो एकादशी की पूजा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर फैलावा हो रखा है। पूरी सीढ़ी पे इस तरह से बालू सीमेंट ईंटा वगैरह सब रखा हुआ है। काम चल रहा है तो इस तरह से तो फैलेगा ही। तो बस इस तरह से, इसलिए जो है मंदिर की बहुत ज़्यादा मैंने अभी डीप क्लीनिंग भी नहीं की, क्योंकि मंदिर भी अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो जो मैंने मंदिर के अंदर बिछा रखा था मैट वो सब मैंने हटा दिया है, क्योंकि पैर की वजह से बालू बालू हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में। अभी देखिए मैंने भगवान का पर्दा नहीं खोला है, तो बस यहाँ पर अब जो है भगवान का पर्दा खोलेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है और बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने जो है धुल के यहाँ पर सारे चीज़ बर्तन वगैरह रख दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की इस तरह से तैयारी कर ली है। मंदिर का पर्दा मैंने हटा दिया है, मतलब खोल दिया है। जल रखा हुआ है, ये रात का जल है, इसे भी मैं हटाऊंगी। इस जल का क्या करते हैं वो भी मैं कभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कि जो मंदिर का, यहाँ देखिए हमारे बाल गोपाल सो रहे हैं तो अभी मैं इनको नहीं उठाऊँगी। जब मंदिर की पूजा कर लेती हूँ ना इसके बाद मैं उठाती हूँ। तो देखिए इस सारे कार्य को करते करते मुझे बज गए 5:30
और आज सोमवार है तो मुझे थोड़ी सी जल्दी पूजा करनी है, क्योंकि 7:30 बजे से राहु काल शुरू हो जाता है और 9 बजे तक रहता है। तो 7:30 बजे तक मुझे अपनी पूजा जो है समाप्त करनी है, क्योंकि हस्बैंड को मंदिर भी जाना होता है। वो सोमवार को हर प्रत्येक सोमवार को जो है मंदिर जाते हैं, भोले बाबा के मंदिर। तो चलिए फटाफट से अपनी पूजा शुरू करते हैं। और बस यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले इन चीज़ों को साइड में रख दूँ, क्योंकि मुझे अभी भगवान जी को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और आज तुलसी जी में मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ, केवल धूप दीप दिखा के तुलसी माता की पूजा करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने गंगा जल मिला के रखा है और मैंने लोटे में जल रख लिया। और लोटे में जल रखने के बाद केवल सादा जल हमें नहीं भगवान को अर्पित मैं करती हूँ, हमेशा इसी तरह से मैं जल चढ़ाती हूँ। सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, चढ़ाती नहीं हूँ, मतलब अर्घ देती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जल ले लिया, पुष्प ले लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें रोली डाल लिया है। मीठे में मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, गुड़ डाल के हम जो है प्रभु को जल मतलब अर्घ देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और छत पे चल के जल चढ़ाते हैं। और इस समय जानते हैं बंदरों का भी बहुत आतंक है, तो थोड़ा सा देख के जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से फैलावा हो रखा है और बहुत ज़्यादा घर गंदा है और बहुत सारे काम होने बाकी हैं। तो बस इस तरह से मेरी जो है दिनचर्या रहती है। इन सारे कामों के साथ साथ मेरी जो पूजा पाठ, मेरे घर का बहुत सारा काम, वो सब चलता रहता है। तो देखिए अभी सुबह का समय है, ठीक से सूर्य भगवान आप लोगों को नहीं दिखेंगे, वैसे निकल तो गए हैं लेकिन यहाँ से दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना इसके पीछे सूर्य भगवान रहते हैं। और अभी जो है थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, तो इसलिए सूर्य भगवान छुपे हुए हैं। लेकिन हम इस तरह से जो है प्रभु को जल अर्पित कर देते हैं, मतलब अर्घ दे देते हैं। इसके बाद फिर मैं करूँगी तुलसी माता की पूजा। आज के दिन जो है तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता, एकादशी के दिन, तो केवल मैं धूप दीप दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जल चढ़ा दिया। इसके बाद मैं इस तरह से जो है धूप दीप प्रज्वलित करके अपने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर जो है ध्यान में करते हुए, क्योंकि जिस शहर में हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के जो भी हमारे देवी देवता होते हैं उन्हें हमें ध्यान में करते हुए चारों तरफ मैं इस तरह से घूम के सभी देवी देवताओं को इस तरह से दिखा देती हूँ। जो भी हमारे वृक्ष होते हैं, पौधे हैं जो हमने लगाए हैं जो है पूजनीय, जैसे कि जिनकी हम पूजा करते हैं, आंवले का पौधा, केले का पौधा, नीम हो गए, बेल के पौधे हो गए, सब मैंने अपनी छत पे लगा के रखा है। तो बस मैं सभी को इस तरह से धूप दीप दिखाती हूँ और इस तरह से मेरी पूजा हो जाती है। तो बस चलिए आज के दिन जो है पुष्प वगैरह भी मैं नहीं तोड़ती हूँ। हाँ, 2-3 बेला का फूल जो है खिला रहता है, वो मुरझा जाएगा तो उसको मैं लेके केवल प्रभु को अर्पित करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी सूर्य भगवान की पूजा हो चुकी है। और अब हम मंदिर में आ जाते हैं, शुरू करते हैं अपनी मंदिर की पूजा। बहुत सारी पूजा हो जाती है, सोमवार का दिन रहता है, समय अभी कम है और इस तरह से मैं जो है अपनी पूजा शुरू करती हूँ। आज मोहिनी एकादशी है और एकादशी की पूजा भी थोड़ी सी विशेष होती है। बहुत सारी पूजा, सोमवार है तो भोले बाबा की भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से जो है मेरी दिनचर्या रहती है सोमवार के दिन और एकादशी के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन भी मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ और एकादशी के भी दिन इसी तरह से पूजा होती है मेरी। तो बस यहाँ पर जो है मैं थोड़े से चंदन वगैरह निकाल के रख ले रही हूँ, रोली चंदन। भगवान को हमेशा जब भी हम टीका चंदन करते हैं नए चंदन तुरंत निकाल के रखने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने चंदन बहुत सारा घोल के रख लिया है और उसको अगले दिन फिर से आप उसी में से लेके भगवान को लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दोष होता है। हमेशा चंदन नया निकाले। छोटी सी इसीलिए मैं कटोरी रखती हूँ पात्र और उसमें अलग से चंदन रखती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हम लोग जो चंदन लगाते हैं वो है, ये जो मैं अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाई थी चंदन का, वो है, इसी से हम तिलक करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शीशा रखती हूँ, ये हम लोग का शीशा, हम लोग देखते हैं इसमें और देख के टीका लगाते हैं। ये देखिए मैं इसको अलग रख रही हूँ, क्योंकि हम अपना जो चंदन टीका करते हैं वो अलग होता है और जो भगवान को टीका चंदन करते हैं वो अलग होता है। कभी भी भगवान के जिस टीके चंदन को हम लगाते हैं उससे हमें नहीं लगाना चाहिए। तो बस इस तरह से अब मैं जो है संकल्प लूँगी। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया मंदिर में, आचमनी वगैरह करके अब मैं संकल्प ले रही हूँ। संकल्प हम एकादशी का इस प्रकार से लेंगे जैसा कि आप लेना चाहते हैं। फलाहार किस प्रकार से करेंगे, आपका गोत्र क्या है, आप क्या मतलब किस शहर में रहते हैं, इस तरह से करके आपको पूरा संकल्प लेना होता है। इसके बाद संकल्प लेने के पश्चात हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने गणेश जी को स्नान कराया। प्रतिदिन इनका स्नान होता है, तो बस मैंने जो है इनका स्नान करा दिया। इसके बाद जो है अब मेरी होगी चौकी की पूजा। तो यहाँ पर देखिए साथ में हस्बैंड भी हैं, तो ये अपना भोले बाबा को जो है श्रृंगार कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने बाल गोपाल को स्नान करा रही हूँ। तो सभी बाल गोपाल और हमारी लाडो रानी का जो है स्नान हो गया है।
चौकी लगा के मैंने पूजा भी कर ली है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है पूजा, बहुत ज़्यादा लंबा अगर मैं दिखाऊंगी तो ये वीडियो सोचिए कि अभी 20 से 22 मिनट की हो रही है, और अगर मैं पूरा डिटेल से दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा समय। और आप लोगों ने से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको कितना समय लगता है पूजा करने का, तो मैं आपको एक आइडिया बता दे रही हूँ कि 7:30 बजे तक देखिए मैं अपनी पूजा को समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज सोमवार है और राहु काल लग जाएगा, और प्रत्येक दिन मेरी जो है 7:30 बजे तक की पूजा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना समय लगता है। हम दोनों ही मिलके करते हैं मंदिर में पूजा, तो इस तरह से हमारा जो है समय लगता है। तो हस्बैंड जो है भोले बाबा की पूजा करते हैं और मैं सभी देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ, उनका जो है पूजा करती हूँ। इस तरह से मैं अपना जो है समय पूजा पाठ में निकालती हूँ। 7:30 बजे से मेरी आगे की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो बस इस बीच में अगर बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करके चली जाती हूँ, बाकी का जो है हस्बैंड देख लेते हैं। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल को तैयार कर रही हूँ। तो इनका स्नान हो गया, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इस तरह से इनको मैं वाइट कलर की आज पोशाक धारण करा रही हूँ। एकादशी है लेकिन आज सोमवार है, तो मैं दिन के हिसाब से भी पोशाक धारण कराती हूँ प्रभु को। तो देखिए आज जो है वाइट कलर की पोशाक मैं इनको पहना रही हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, और यहाँ पर एकादशी की भी पूजा हो रही है। तो इस तरह से जो है मेरा समय रहता है, और कितना आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इतना लंबा वीडियो बनाने का मतलब भी नहीं बनता, और आप लोग कितना देखेंगे। तो इस तरह से जो है मैं थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो बस इस तरह से हम टीका चंदन कर देंगे। और मोहिनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है, और इसमें मैंने पूरी कथा भी पढ़ी है, लेकिन मैं आपको कथा थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, तो क्योंकि अगर कथा का वीडियो डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, और इनको मैंने यथास्थान विराजमान कर दिया। चौकी मैंने पहले लगा ली थी। इस तरह से जब मैंने जो है यहाँ पर कलश, यहाँ पर प्रभु के लिए मैंने कलश रख दिया है, दीपक प्रज्वलित कर दिया, और यहाँ पर मैंने जो है मिट्टी का जो मैंने लिया था उसमें जल भर के रख दिया है। तो बस अब मैं यहाँ पर हमारे जो छोटे वाले बाल गोपाल हैं उनको भी मैंने इस तरह से विराजमान कर दिया है, और हमारे शालिग्राम जी का भी स्नान हो रहा है। तो हस्बैंड शालिग्राम जी को भी स्नान कराते हैं, उनकी भी पूजा हो जाती है। तो बस इस तरह से एकादशी पे मैं प्रत्येक एकादशी हो गई या प्रत्येक दिन कह सकते हैं पूजा करती हूँ। आज विशेष चौकी लगा के थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत पूजा हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो है दिनचर्या रहती है एकादशी के दिन। तो बस यहाँ पर देखिए अब हम जो है यहाँ पर सभी देवी देवताओं को इस तरह से विराजमान करने के पश्चात अब हम जो है प्रभु को माला अर्पित करेंगे, और पुष्प अर्पित करने के बाद जो है मैं यहाँ पर भोग लगाऊंगी। और एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी करने से हमारे सभी पाप जो है पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और इसमें कथा में है भी कि एक राजा के जो पुत्र थे वो बहुत ही पापी थे, लेकिन मात्र गंगा जल के छिड़काव से ही ऋषि के उनका जो है उनकी आत्मशुद्धि हुई, उन्हें पवित्रता का ज्ञान हुआ, और उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत करके सभी पापों से अपनी मुक्ति पाई है। तो इस तरह से जो है इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी हम पाप करते हैं जाने अनजाने वो हमसे हो ही जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और यह एकादशी जो है सभी जो है व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सभी एकादशी हमारी जो है श्रेष्ठ होती है, और हमें सभी एकादशियों को अच्छे से करना चाहिए। पूजा पाठ में हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय भी देना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा अब मुझे लगता है कि और कुछ है नहीं। और क्योंकि जीवन में बहुत सारे छल कपट प्रपंच भरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो बस अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें अपने लिए भी कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो हम अपने लिए किस प्रकार से सोच सकते हैं, बस ये पूजा पाठ करके प्रभु में अपनी जो है ध्यान भक्ति करके थोड़ा सा जो है पुण्य कमा सकते हैं, जो कि यही हम सभी लोगों के साथ जाएगा, और कुछ जाएगा नहीं, बस सब यहीं का इस धरा पे ही रह जाएगा। तो बस इस तरह से हमें जो है अपने लिए थोड़ा सा पूजा पाठ करके थोड़ा से पुण्य को कमाना चाहिए। देखिए यहाँ हस्बैंड जो है अपना पाठ कर रहे हैं, तो इस तरह से पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ करना कोई व्यर्थ नहीं जाता, यही तो हमारे साथ जाने वाला है, और कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। झूठ मूठ का हाय हाय मोह माया सब पड़ा हुआ है। बस इस तरह से देखिए मेरी एकादशी की पूजा हो जाती है, और प्रतिदिन मैं इसी तरह से अपनी पूजा करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे कैसे इतना सब कैसे हो जाता। तो बस इस तरह से जब आप किसी चीज़ में अपना ध्यान लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो वो सब कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। और
ऐसे लगता है कि ये बहुत सारा समय लगता है, लेकिन जब आपकी आदत हो जाती है ना, तो उसी तरह से आपके अपने हाथ सब स्वयं के स्वयं चलने लगते हैं, अपने कार्य धीरे धीरे सब होने लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हाथ में अपने जो है पुष्प ले लिया, अक्षत ले लिया है तिल का, और मैं और हस्बैंड दोनों ही साथ में इस तरह से कथा पढ़ते और सुनते हैं। और इस तरह से जो है कथा पढ़ने और सुनने के पश्चात जो भी हमने अक्षत और पुष्प लिया था हाथ में, वो प्रभु श्री हरि नारायण के इस तरह से चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कथा को समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है मंदिर में आरती करते हैं। तो आरती हमारे यहाँ होती है, भोले बाबा की आरती होती है, माता की आरती होती है, और साथ में जो है हमारे कन्हैया जी की आरती होती है। तो बस इस तरह से थोड़े से मोरपंख से प्रभु को सेवा अर्पित करेंगे और आरती के साथ साथ, और बस यहाँ पर देखिए हमारी श्री नारायण जी की भी आरती हो गई। तो इस तरह से एकादशी की हमारी जो है दिनचर्या होती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस समय घर में बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके साथ साथ फिर भी मैं इतना समय अपना प्रभु के लिए निकालने की कोशिश करती हूँ, और घर में जो भी कार्य होते हैं उन सभी के साथ मैं अपना समय इस तरह से लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरी एकादशी की दिनचर्या होती है। पूरे दिन इसी तरह से मैं अपनी पूजा करूँगी, जो भी भोग प्रसाद लगे वो प्रभु को अर्पित करने के पश्चात स्वयं लूँगी। और पूरे दिन हमें ऐसा नहीं कि दिन भर हम खाते ही रहेंगे। देखिए मैं इस तरह से सुबह में जो है केले का भोग लगा देती हूँ, और इसके बाद दोपहर में भी कुछ प्रभु को अर्पित करूँगी, और उसके बाद दोपहर में एक बार जो है हम फलाहार इसी तरह से दूध का और फल का ले लेंगे। शाम को भी मैं जो है बिना नमक का यह व्रत करती हूँ। और एकादशी में नमक नहीं खाया जाता, बहुत लोग खाते भी हैं और बहुत लोग नहीं खाते। देखिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से व्रत कर सकते हैं। व्रत उपवास हमेशा अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला जो कर रहा है वही मैं भी करूँ, नहीं, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से हमें व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं बिना नमक का व्रत करती हूँ एकादशी का, और फलाहार करके। तो इस तरह से मेरी जो है एकादशी की मंदिर में पूजा हो चुकी है। आज मोहिनी एकादशी है, और मोहिनी एकादशी की पूजा मैंने इस प्रकार से किया है अपने मंदिर में, और मंदिर के भी दर्शन मैंने आपको करा ही दिया है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं। और बस इसी तरह से मैं अपनी जो एकादशी की दिनचर्या आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।